एक्टिव और पैसिव वॉइस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हम लोग किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड्स का यूज करें। सबसे बड़ा डाउट इसी में होता है और यही है इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में, अदरवाइज कुछ नहीं है। सिंपल सा इसमें स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, ना तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा रहेगा यदि आपको आज ट्रिक पता चल जाए कि टाइम वर्ड्स हमें याद नहीं करने हैं, कौन से टेंसेस के लगने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पैसिव होती क्या है। एक्टिव मतलब जैसे कोई चीज़, जैसे वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक। पैसिव इसकी हो जाएगी पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा, ठीक। पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, वही होती है पैसिव। जैसे उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया, यानी कि इसका पैसिव होगा मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया उसके द्वारा, ठीक। या वह एक पत्र लिख रहा है, पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा, तो इसी को बोलते हैं पैसिव, ठीक। ये होता है पैसिव वॉइस। अब स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर मेन होता है क्या, एक्टिव का क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। समझो इसमें कोई रूल वगैरह नहीं लिखाना है, ध्यान से देखना क्या होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, ठीक। और सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं। ये तो हर पैसिव का रूल है, ठीक। इसमें मेन दिक्कतें कहाँ आती हैं, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, यही मेन दिक्कत है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ठीक। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है और कुछ नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट कर देना है, कुछ नहीं है। फिर से ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं, ठीक। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं होती है। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, यही मेन टॉपिक है एक्टिव और पैसिव का। पैसिव में यही आ गया तो सब कुछ आ गया, और पैसिव में कुछ नहीं है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, अगर पैसिव वॉइस है तो कंपलसरी है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो समझ लो पैसिव नहीं है, ठीक। हर पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एक्टिव में चाहे जो हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, कुछ भी हो, लेकिन अगर पैसिव बन रही है किसी भी टेंस की तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, केवल और केवल थर्ड फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट यानी कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट। यही है स्ट्रक्चर, यही है कॉन्सेप्ट, ठीक। अब मेन इसमें पॉइंट क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक। तो ये है ट्रिक, ये है अपना ट्रिक। एक्टिव पैसिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हेल्पिंग वर्ब अगले कंटिन्यूअस टेंस की लगती है। क्या, हेल्पिंग वर्ब अगले कंटिन्यूअस टेंस की लगती है। अब अगला कंटिन्यूअस टेंस क्या है, अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे, जैसे टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट का ले लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस से याद करना जरूरी है, अगर सीक्वेंस से पता है, ठीक। अगर नहीं पता है तो टेंस, जितने भी टेंस है 12 टेंस, ठीक। 1 महीने का कोर्स है, लेकिन बिलीव केवल 1 घंटे का कोर्स है। ये 1 महीने नहीं, 1 घंटे का कोर्स है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जाके देखिएगा। 12 टेंस समराइज करके, पूरा एकदम कंसाइज करके, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट पे सेशन समाप्त कर दिए गए। बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक इंफॉर्मेटिव क्लास है, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। केवल और केवल 45 मिनट की वीडियो है। अब बात करते हैं जैसे टेंस क्या है, मतलब टेंस 12 टेंस कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये होता है सीक्वेंस। अब जैसे मान लो जो एक्टिव वॉइस है वो मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला कंटीन्यूअस क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके अगला कंटीन्यूअस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वही होता है हेल्पिंग वर्ब अगले कंटीन्यूअस टेंस की लगेगी। जिस टेंस का एक्टिव वॉइस होता है उसके अगले कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपके पैसिव वॉइस में लगेगी, ठीक। अभी जो हमें फाइंड आउट करना था वही अगले कंटीन्यूअस टेंस की वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। और बात करते हैं जब एक्टिव वॉइस पहले से कंटिन्यूअस में है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस में है, तो क्या करेंगे जैसे, और जब एक्टिव पहले से ही कंटिन्यूअस हो तो सेम हेल्पिंग वर्ब होगा उसका, उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। बस यही 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर ये आ गया आपको तो समझ लो पैसिव खत्म। आते हैं, देखते हैं।
देखते हैं, आई डू दिस वर्क। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेंस है। आई डू दिस वर्क क्या है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अगर आप पढ़े होंगे टेंस तो देख लीजिए ये क्या होगा, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक होगा कि नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आई डू दिस वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके अगला कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। ठीक ठीक, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आई डू दिस वर्क, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इतना तो पता ही है, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट है ये, इसे हम क्या बोलेंगे, अब सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि अब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्या होगा, और ये सब्जेक्ट जो है बाई लगाकर इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये सब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या होगा, दिस वर्क। ठीक, दिस वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो दिस वर्क मतलब इज। ठीक, उसके बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, डन बाई। आई को अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। बस यही खेल है पैसिव में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ही रोट दिस बुक, ही रोट दिस बुक, फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो अब पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यही मेन है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या होता है, वाज और वर। ठीक, आते हैं देखते हैं, दिस बुक ये ऑब्जेक्ट है, ही ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। ठीक, नियम क्या है, नियम ये है कि जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, दिस बुक, दिस बुक। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वाज या वर्ब, दिस बुक यानी कि वाज, दिस बुक वाज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा, रोट का रिटन, बाई लगा के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, बाई हिम हो जाएगा। ठीक, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही का। डू यू लव मी, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मी, डू यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा पैसिव में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, अगले कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक, अगले कंटीन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ डू है। ठीक, चूंकि एक इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, इज, तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर लगेगा। अब मी के हिसाब से यहां सब्जेक्ट आएगा, आई हो जाएगा, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, तो क्या लगेगा, एम, एम आई लव्ड बाई यू। ठीक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ठीक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ये भी है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक, फाइंड आउट करो कौन सा टेंस है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, सी इज लर्निंग इंग्लिश प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो अगले कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा, भाई ऑलरेडी कंटीन्यूअस में है, बताया है जब ऑलरेडी कंटीन्यूअस में हो तो वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। सिंपल सा रूल, क्या करना है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इधर करो, इंग्लिश इज, ठीक, बीइंग हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, क्या हो जाएगा, ठीक, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाई। अब सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बाई लगा के हम हर लिख देंगे, बाई हर। ठीक, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। ही हैज अनाउंस्ड हॉलीडे। ठीक,
अब क्या है इसमें, कौन सा टेंस है, ही हैज, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो अगला कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, हैज बीन या हैव बीन। ठीक, अब क्या करना है, हॉलीडे को इधर लाओ। हॉलीडे हैज बीन, चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगा। अनाउंस्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, बाय हिम। ठीक, आई विल कंप्लीट द टास्क, कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट का अगले कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल बी शैल बी, क्या होगा, विल बी शैल बी। तो क्या होगा, द टास्क सब्जेक्ट बन जाएगा, द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाई मी। समझ में आया, द टास्क ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर द टास्क उधर चला जाएगा। हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट था, अगला कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी होगा। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, विदाउट थर्ड फॉर्म वो पैसिव बन ही नहीं सकता। कंप्लीटेड बाय मी। ठीक, एक सेंटेंस लास्ट सेंटेंस है, क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले कंटिन्यूअस चूंकि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या करना है, हमें बीइंग जोड़ना है। ठीक, तो क्रिकेट क्या होगा, इधर आएगा क्रिकेट। अब चूंकि इसमें वर है तो यहाँ वर तो लगेगा नहीं, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, क्रिकेट के अकॉर्डिंग। तो क्रिकेट इज, सॉरी वाज है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय, दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। ठीक, तो ये होती है पैसिव। कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है इसमें, कोई भी अगर आपको लगे कि बहुत टफ है, कोई बहुत ज़्यादा रूल रटना है, तो रूल केवल इतना ही रटना है कि पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब अगले कंटिन्यूअस टेंस की लगाते हैं। अगर एक्टिव वॉइस ऑलरेडी कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है पैसिव वॉइस में, और कुछ नहीं होना है और कुछ याद भी नहीं करना है। उसको क्या रटना है बताओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब बाकी हेल्पिंग वर्ब अगले कंटिन्यूअस टेंस की लगाते हैं, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होना ही है, और पैसिव वॉइस में है ही क्या। ठीक, हमें नहीं लगता बहुत टफ है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़, अगर आप पहली बार हमारी चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। एंड और जो पैसिव वॉइस होती है, अभी कुछ मॉडल्स वर्ब्स हैं, उनकी पैसिव वॉइस अगले सेशन में आपको जल्द मिल जाएगा चैनल पे। सो वेट करिए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।